बोले शिव अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है। क्या 2024 के बाद भी भारत की डिमांड मोदी ही है? एज अ पीएम क्या हम मोदी जी को ही जिताना चाह रहे हैं? लोगों के क्या कुछ व्यूज हैं, क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां रही मोदी सरकार की, हर एक चीज को मैं बता रहूंगा इस वीडियो के अंदर। ना केवल मैं उनकी उपलब्धियां बता रहूंगा, उसके साथ साथ ये भी बता रहूंगा कि कहां कहां उन लोग का लैक रहा, कहां मोदी सरकार की बहुत बड़ी खामियां रही, हर एक चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का कि एग्जिट पोल के नतीजे को जो अंदाजा लगाया गया वो किस तरीके से है। तो लोगों का जो मानना है और न्यूज चैनल की जो आउटलेट्स हैं उनका ये कहना है कि 75% वोटर्स इस बार मोदी के साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूं, 373 आउट ऑफ 543 सीट्स बीजेपी एनडीए सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। बाकी ऐसा क्या है कि भाई मोदी इतने ज्यादा पॉपुलर हैं? तो देखा जाए तो एज अ इंडियन लीडर ही नहीं कंसीडर कर सकते हम इन्हें, ये अब एक नेशनल लीडर की छवि बनाते हुए उभर रहे हैं। और इंडिया के द्वारा इंडिया का जो फेस एक नेशनल लीडर के तौर पर अगर किसी को देखा जा सकता है तो वो मोदी कहीं ना कहीं है, क्योंकि 2 बार से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद इन्होंने नेशनल लीडर के नाम पे कई सारे काम कराए हैं, कई जगह समझौतों में इनका नाम रहा है। तो इन वजहों से मोदी बाहर भी काफी पॉपुलर हैं, एज वेल एज इंडिया में भी पॉपुलर हैं। इंडिया की पॉपुलैरिटी में मैं आपको बात बताऊं तो मोदी सरकार के आने से पहले जो डाटा की खपत थी वो जमीन पे थी, लेकिन आज हमारा देश चाइना यूएस जो सबसे ज्यादा पीछे था डाटा यूज करने में, इंटरनेट से पेमेंट करने पे, आज सबको पीछे छोड़ चुका है। हमारा देश सबसे आगे है यूपीआई की मदद से, और इंटरनेट का यूज करने में भी हम लोग सबसे आगे आज के टाइम में हो चुके हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार की उपलब्धियों में से एक है। जिस दौरान सभी देश एक रिसेशन से गुजर रहे हैं, पूरा दुनिया रिसेशन से गुजर रहा है, उसके बाद भी भारत स्टेबल खड़ा है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे सरकार की मेहनत और कामयाबी की देन हम इसे गिन सकते हैं। ना केवल ये सब चीजें, इसके साथ साथ हाईवेज, नंबर ऑफ हाईवे भी मोदी सरकार के टाइम पे डबल हो गए हैं, लगभग उनका अमाउंट डबल हो गया है। कई लोग कहेंगे कि मोदी सरकार ने शायद मेरे को पैसा दे रखा है इसलिए मैं उनकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहा हूं। नहीं, मैंने फिर कहा मैं हर एक चीज को खोल के रखूंगा, और पहले मैं इनकी बातें बता रहा हूं, जो इन्होंने अच्छी करी है, जो बुरी करी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है जी। तो इन्होंने हाईवे को डबल कर दिया है जब से ये आए हैं अब तक हमारे देश में, आपने भी देखा होगा, जिसमें से मैं नितिन गडकरी साहब को बहुत ज्यादा वो दूंगा कि ये मेरे को ऐसा लीडर नितिन गडकरी बहुत अच्छे लगते हैं। आपके इनके बारे में क्या विचार हैं आप बताना, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, ठोक बजा के चीज को बोलते हैं, और जो है क्लियर कट है, आज है आज है आज होगा, इतना होगा कर देंगे। इन्होंने कहा टोल प्लाजा ऐसे होंगे, हो गए। इन्होंने कहा हटा देंगे, हो गए। तो जो ये कहते हैं वो लगभग ये कर देते हैं। बाकी बढ़ते हैं मोदी सरकार की और योजना के ऊपर। तो इन्होंने शौचालय वगैरह के ऊपर, हर घर जल स्कीम के द्वारा हर घर के अंदर जो वॉशरूम वगैरह थे उन्हें सही करा। ठीक है, इनकी स्वच्छ भारत अभियान जैसी कुछ योजनाएं रही जिनसे इन्होंने देश में एक सफाई के बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी, और काफी सारे काम करे। ना केवल ये, हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा टारगेट था वो भी सरकार ने पूरा कर दिया। लेकिन हाँ, उसके बारे में अब एक क्रिटिसिज्म चालू हो चुका है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी अब वो उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए, हर एक वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और मे भी इसके ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बाकी इनकी रिपोर्ट्स आगे आनी बाकी हैं। अब ये मोदी सरकार की हार में जुड़ता है या प्रो में रहता है वो आगे देखने को मिलेगा। ये सब तो इनकी उपलब्धियां हो गई। एक उपलब्धि जो मैं बताने से रह गया, जो आपको अभी बता देता हूं, कि अब हम लोग वेपन्स को एक्सपोर्ट करने में भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज रशिया ने भी इंडिया से वेपन्स मंगाए हैं। एक टाइम पे इसका उल्टा हुआ करता था, लेकिन आज ये हुआ।
ठीक है जी। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वेपन्स रशिया तक को, ना केवल रशिया को कर रहे हैं, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करी है, आपने जल्दी सुना होगा। तो काफी चीजें इस तरीके से चल रही हैं। बट इंडिया एक जगह सबसे ज्यादा हार रहा है, वो है कि इंडिया के नेबर्स इसके खिलाफ हो गए हैं। और अटल जी कहा करते थे एनडीए की सरकार में कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं चूज कर सकते। और आज ये हाल है कि हमारे देश की सरकार की सबसे बड़ी खामियों में से मैं इसे गिन के चलता हूं कि हम लोग अपने आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं। नेपाल भारत के खिलाफ लगभग बोलने लगा है, हमारी टेरिटरी को क्लेम करने लगा है, जो पहले कभी नहीं करता था। मालदीव भारत का बहुत अच्छा अलाई रहा था एक टाइम पे, आज बिल्कुल प्रो चाइना हो चुका है। श्रीलंका में चाइना आके बस चुका है, भारत के हाथ से श्रीलंका लगभग जा चुका है। पाकिस्तान जिससे पहले भी नहीं बनती थी, लेकिन आज पाकिस्तान इतना दिवालिया इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि बहुत बुरे हाल हैं उसके। चलिए उसे तो एक बार को फिर भी छोड़ देते हैं, पाकिस्तान को नहीं गिनते, ना वो कल सगा था, ना वो आज सगा है, ना आगे शायद होगा, ठीक है। लेकिन नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका, ऐसे कुछ देश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश भी, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, जब तक कुछ ना कुछ चीजें ठीक है। लेकिन मालदीव से इंस्पायर होकर बांग्लादेश में भी भारत निकालो, भारत के खिलाफ कई सारे नारेबाजी आपने सुनी होगी, काफी उठ रही है। और ये क्यों है, कैसे है, इन सब पे भी मोदी सरकार को गौर करना चाहिए। बाकी मैं इसे मोदी सरकार की बाकी खामियों में सबसे बड़ी खामी इसे कंसिडर करके चलता हूं कि हम लोग अपने नेबर से अच्छे रिलेशन नहीं डेवलप कर पाए हैं। बाकी दूसरी जो खामी इनके अंदर मेरे को लगी पर्सनली, वो जितने रोजगार की इन्होंने वादे करे थे, जो ये अब भी कर रहे हैं, मुझे थोड़ी चीजें बनावटी लगती हैं। ठीक है, आप इतने वादे ना करें और जितने कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करें, तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। कोई बात, ठीक है। एंड मैं एक चीज के ऊपर जाते जाते, क्योंकि आप इतनी दूर तक वीडियो में रुक गए हैं, एक चीज के ऊपर आप लोगों की नजर ले जाना चाहता हूं कि प्रो के अंदर एक प्रो ये भी है मोदी जी का कि इन्होंने राम मंदिर जैसे प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट नहीं कह सकता मैं इसे, राम मंदिर जो हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र था, सरकारें आती गई जाती गई, वादे करती गई, लेकिन इसे फुलफिल कर दिया है। अब लोगों का कहना है कि मथुरा और काशी भी मोदी सरकार अगली बार आती है तो कराएगी, बाकी वो देखते हैं कराती है या नहीं कराती, आती है या नहीं आती है। आपके क्या कुछ विचार हैं सरकार के आने पे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आप एनडीए के सपोर्टर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं।